हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल, यानी कि हम यूपी जीके स्पेशल क्लास करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हो जाता है आपका यूपी का मैप। और आपको यूपी का मैप बखूबी तरीके से याद होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कि कौन से राज्य से सीमा लगाता है, यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी का मंदिर अवस्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके लिए। तो यह आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। यहाँ पे देखा जाए तो यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। यह हो जाता है आपका द्रोणाचार्य जी का मंदिर। मात्र एक ऐसा मंदिर है जो द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, ठीक है। यह आपके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब आपको बता दें यह द्रोणाचार्य कौन थे। तो यह द्रोणाचार्य जो थे महाभारत के समय कौरव और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। और यह जो आपका यह गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर में यहीं पर आपके द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसलिए आपको एकमात्र ऐसा द्रोणाचार्य जी का मंदिर सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष सब प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इन तीनों शासकों से यानी शुंगों, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबंधित यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा किस जिले में पड़ता है, तो ये एटा जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। विधानसभा सीट कितनी है, तो 100 है। तो विधान परिषद की जो संख्या है सदस्यों की वह 100 होगी। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करें तो 403 यहाँ पे विधानसभा सीट है, 100 आपकी विधान परिषद सीट है। वहीं पे अगर देखा जाए तो कुल लोकसभा सीट की बात करें तो 80 और राज्यसभा सीट 31 है उत्तर प्रदेश में। आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे और जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके जिले हैं, 75 जिले। यहाँ पे 75 जिले स्थित हैं। आपको बता दें कि जो यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट और सबसे ज़्यादा जिला वाला एकमात्र आपका राज्य हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा बांध धामपुर बिजनौर के निकट स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध। रामगंगा बांध या बांध धामपुर बिजनौर के निकट स्थित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखा जाए जो माता टीला बांध है, तो माता टीला बांध आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह आपके बेतवा नदी पे बनाया गया है और यह ललितपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों आपका क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे नया पक्षी विहार कौन सा है। अब यहाँ पे आपसे नवीनतम पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जो पक्षी विहार है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। यह सबसे नवीनतम पक्षी अभ्यारण्य है, आपको याद रखना है। अगर देखा जाए तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह कन्नौज में स्थित है आपका लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। यह नवीनतम है उत्तर प्रदेश का। वहीं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। और सांडी जो पक्षी अभ्यारण्य है यह हरदोई जिले में स्थित है। इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी जी के संबंधित। तो आप लोग इसे बखूबी तरीके से याद रखा करिए, न कि आज पढ़ के कल भूल जाएं, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन का दिया गया है आप सबके लिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो मुख्य रूप से आपसे मुख्यतः पूछी जा रही है, तो यहाँ पे 7 बोलियां बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। वह कौन कौन सी हैं यहाँ पे हम बता देते हैं। एक तो हो जाती है आपकी बघेली, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी बुंदेली, और तीसरी हो जाती है आपकी कन्नौजी, चौथी हो जाएगी अवधी, पांचवी हो जाएगी खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रज वाली भाषा और भोजपुरी। तो यह आपकी कुछ 7 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन से, तो बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी,
खड़ी बोली, ब्रजभाषा और आपकी भोजपुरी। यह आपकी कुल 7 मुख्यतः बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो बोली बोलने जाने वाली है कौन सी, तो भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा कलाकार था जिसने ईरानी फारसी के साथ साथ भारतीय रागों का मिश्रण था। तो याद रखिए, सॉरी यहाँ पे रागों का, ठीक है, राग का, तो भारतीय रागों का जो मिश्रण था वह कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सबसे आपका विद्वान था और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम खड़ी बोली के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह आपके जो अमीर खुसरो थे, यह इसके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और इन्हें हम तोता हिंद की उपाधि देते हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने पहेली के जनक के रूप में भी जानते हैं। बुझावली जो पहेली है और आपके यह सभी आपके अमीर खुसरो संबंधित हो जाती हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण है। तो जो भूमि आपकी ऊसर हो जाती है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी उपज आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी भूमि आपकी ऊसर हो जाती है। तो ये इसके कारण क्या होते हैं, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे जल निकासी का उचित प्रबंध न होना, इसके साथ आपके लवयुक्त जल से सिंचाई और आपके जो आपके क्षारीय उर्वरक का लगातार प्रयोग, यह सभी आपका इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है जिससे आपकी भूमि ऊसर हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये जो मरुस्थलीय मृदा है या पश्चिमी भाग में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले हैं, तो कुल 23 जिले हैं, जिन्हें आपकी अलग एक प्रदेश की मांग की जा रही है अभी, जिसे हम हरित प्रदेश के नाम से जानेंगे। अभी इसकी मांग की जा रही है अभी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कुल आपके यहाँ पे जिले दिए गए हैं जो कि आपके किससे संबंधित हो जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपके सीतापुर, हरदोई, यह जो आपका फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है, यह सभी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, पश्चिमी भाग में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र गोकुल बैराज परियोजना जो है, यह उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना हो जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है, गोकुल बैराज परियोजना, तो यह मथुरा के गोकुल में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह आपके यमुना नदी पर बनाई गई है। ठीक है, यमुना नदी पर एक बैराज है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हथनी कुंड परियोजना जो है, यह राजघाट बाद यमुना नदी पर स्थित है। और हथनी कुंड जो आपका परियोजना है, यह हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके साथ ही आपके हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सभी राज्यों को लाभान्वित करती है। तो याद रखिएगा, आपका यह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर जो शहर है वह आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा का नाम बदलकर ही आपका सरयू नदी रखा गया है, याद रखिएगा। यह गोरखपुर आपका जो है इस यहाँ पे जो है आपका राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है यह गोरखपुर। ठीक है, और गोरखपुर जो है यह गीता प्रेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, गीता प्रेस के लिए यह आपका गोरखपुर जाना जाता है। साथ ही चोरा चोरी जो कांड हुआ था 4 फरवरी 2022 को, यह भी 1922 को, यह भी आपके गोरखपुर से ही संबंधित है। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए तो जो यह आपका सरयू नदी है, सरयू नदी जो कि अयोध्या इसके किनारे बसा हुआ है, फैजाबाद, अयोध्या, यह सभी जो है आपके सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। और घाघरा का नाम बदल कर ही सरयू रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, आरती जिन्हें हाल ही में अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो यह बहराइच से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह जो आपकी अकबर है, अकबर की यह रानी जो रुकैया बेगम का शीश महल है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने कब किया था, तो 1571 में किया था। और ये जो फतेहपुर सिकरी है, यहाँ पे काफ़ी आपके जैसे कि
जो जोधाबाई महल है, बीरबल महल है, यह आपका रुकैया बेगम का शीश महल है, यह सभी आपके फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेंगे। तो यह फतेहपुर सीकरी आपको बखूबी तरीके से याद रखना है, जो कि आपके आगरा जिले में पड़ता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो बताना है आप सबको कहाँ पे है यह 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा। वहीं सबसे कम जो जनसंख्या है वह कहाँ देखने को मिलेगा, तो महोबा जिले में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और दूसरी यहाँ पे तो सबसे कम महोबा हो गया, लेकिन दूसरी सबसे कम कहाँ पे होगा, तो यह आपके चित्रकूट में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सोन नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो सोन नदी की कुल लंबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा 784 किलोमीटर है, और यह गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और यह आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहने वाली नदी हो जाती है। अगर देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठारी से शुरू होती है और बिहार के पटना में गंगा नदी में शामिल हो जाती है। तो यह बातें आपको याद रखनी है सोन नदी से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की स्तुतियों को किस वर्ष लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह लागू किया गया था आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1900 यहाँ पे 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और यह आपकी एक शिक्षा से संबंधित नीति थी, शिक्षा या प्रथम शिक्षा नीति थी, जो कि 1968 में किसके द्वारा पेश की गई थी, तो दौलत सिंह कोठारी द्वारा दी गई थी। यह एक अस्थायी आयोग था। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता से दृष्टि से पूछा जा रहा है, न कि जनसंख्या न तो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो याद रखिएगा यहाँ पे साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका तो आपका कौन सा स्थान हो जाता है, तो 5वां हो जाता है। पहला स्थान पे हो जाता है केरल साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है यह आपकी जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे, और साक्षरता की दृष्टि से आपका 5वें स्थान पे है। इतनी बातें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ प्रकाशित हुई थी। तो यह गोरखपुर से प्रकाशित हो रही थी। गोरखपुर से जो आपका गीता प्रेस है वहाँ से यह कल्याण पत्रिका प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और राधे श्याम खेमका ने वर्ष 1982 में सबसे पहले इस पत्रिका का प्रिंटिंग किया था, जो कि आपके गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह तो आपके सहारनपुर में हो जाता है। सहारनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर की बात करें तो यह आपके लुगदी के लिए और आपके पेपर के लिए, साथ ही आपके नींबू और संतरों के फलों के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। सहारनपुर में ही आपकी शाकंभरी देवी मंदिर, साथ ही भूतेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धपीठ मंदिर यहीं पे स्थित है। तो सहारनपुर को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए यहाँ पे यूपी जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश रहती है, और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की। तो आप सबको यह क्लास कैसी लग रही है, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब की गई थी, तो 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो कांच बालू के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रथम स्थान पे है। आपके कांच बालू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का यह प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। तो जो रॉक फॉस्फेट है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह ललितपुर जिले में पाया जाता है। ललितपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ललितपुर की बात करें तो यह
एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में दशावतार मंदिर है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ददरी, चुनार, चुरक, डल्ला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, तो यह सभी कारखाने क्या उत्पादित करते हैं? तो यह सीमेंट उर्वरक कारखाना है, सीमेंट उत्पादित करते हैं, तो सीमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो यह जो आपका उपयुक्त दोनों होगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आगरा और कानपुर इन दोनों को हम चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र मानते हैं। और यहाँ तक कि कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जायस में स्थित है। और यह जायस कहाँ पड़ता है? तो अमेठी में पड़ता है। ठीक है, अमेठी में पड़ता है यह जायस, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पर स्थित है। ठीक है, यह भारत का एक जायस हो जाता है, जायस में स्थित है। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए जो यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से हथकरघा सबसे बड़ा रोजगार हो जाता है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उद्योग हो जाता है यहाँ पे हथकरघा, राइट आंसर हो जाएगा। वही मिट्टी के बर्तन के लिए क्या प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो खुर्जा जो है यह मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। कालीन जो है जिसे हम कालीन नगरी कहते हैं भदोही, वह कालीन के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भैया लाल इमली का कारखाना कहाँ स्थित है प्रदेश में? तो यह आपके कानपुर के अंदर हो जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और देखा जाए तो कानपुर में हम क्या देखते हैं? तो कृत्रिम अंग कारखाना स्थापित किया गया है। साथ ही यह गंगा नदी किनारे स्थित है, लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जो शहरी निकाय हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 915, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो लखनऊ शहर है वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे हम इसे हम क्या करते हैं लखनऊ को? तो इसे हम जो है आपका लखनऊ उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं नवाबों का शहर लखनऊ। यहीं पे आपका इमाम बाड़ा और आपका रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, ये सभी आपके यहीं पे स्थित हो जाते हैं लखनऊ के अंदर। और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका फिरोजाबाद जिसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। साथ ही कालीन के लिए प्रसिद्ध है आपका भदोही। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था 5 अनुयायियों को। तो याद रखना है आप सभी को। और अगर देखा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसकी जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं कौन? तो इसके जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और सिख धर्म के गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक थे। वहीं ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। और जो ईसाई धर्म है इनकी जड़ें यहूदी धर्म से भी संबंधित हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म परमात्मा में विश्वास रखती हैं और ईसा मसीह इसके संस्थापक हैं। इन्हें आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो यह आपका जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है वो आपके राज्यपाल के अंदर होता है। ठीक है, राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो यह आपके विधानसभा स्पीकर हैं वर्तमान में कौन हो जाते हैं? तो सतीश महाना विधानसभा स्पीकर है वर्तमान में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश में वो हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से यहाँ पे, आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज का यह सेशन। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।